जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं इस श्लोक में इस चीज़ को कि किस तरीके से व्यक्ति उनकी प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्राप्ति करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको निरंतर मेरा चिंतन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर कोई निरंतर मेरा चिंतन करता है, श्री कृष्ण कहते उसे यही समझना चाहिए कि वो मुझ में ही वास कर रहा है, वो मेरे में ही है। तो श्री कृष्ण कहते कौन? जो निरंतर मेरे नाम का जाप करता है, जो निरंतर मेरा ही चिंतन करता है। श्री कृष्ण कहते उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं श्री विग्रह के सामने बैठा हूँ, जब मैं भगवान के सन्मुख हूँ तभी भगवान मेरे संग है। श्री कृष्ण कहते जो मेरे नाम जप करता है, पर यहाँ पर भगवान ने एक चीज़ कही, निरंतर। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने चित्त को स्थिर करके, मुझ में स्थिर करके, और श्री कृष्ण कहते हैं जो निरंतर मेरा चिंतन करता है वो मुझ में ही वास करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण का वो मुझसे दूर नहीं है। यहाँ पर इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि जो नाम जापक है, जिसकी नाम में श्रद्धा है, नाम में विश्वास है, तो श्री कृष्ण कहते नाम की महिमा क्या है कि वो नामी में ही वास कर रहा है। वो अलग, नाम और नामी अलग नहीं है, क्योंकि जब नाम लेते हैं तो नाम की महिमा ही यही है कि नाम रम जाता है, आपके एक एक रोम में नाम रम जाता है। तो श्री कृष्ण कहते उस नाम के ही जरिए मैं उसमें वास करता हूँ, वो अलग नहीं है मुझसे। अगर वो नहीं है मेरे श्री विग्रह के सामने, नहीं है वो मेरे कोई मंदिर में, कोई धाम में, तो भी श्री कृष्ण कहते हैं नाम अगर वो मेरा ले रहा है सतत मैं उसके पास ही हूँ, मैं उससे दूर नहीं हूँ। पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि सतत नाम नहीं ले सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए क्या है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जो है वो एक सा नहीं है, हर कोई अपने मन को स्थिर कर ले। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अविचल भाव से जिसने चित्त को मुझ में स्थिर किया हुआ है, और तब श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा चिंतन कर रहा है सतत, तो वो मैं उसके ही पास हूँ। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई सब लोग तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कर पाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई नहीं कर सकता है, अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकता है, मन को एकाग्र नहीं कर सकता है, तो श्री कृष्ण कहते फिर उसको कैसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी, उसको यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अथ चित्तम समाधूतम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम तुम धनंजया। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता है, निरंतर मेरा चिंतन नहीं कर सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई फिर उसके लिए यही उपाय है कि फिर उसको मेरी भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं फिर जो मेरे भक्ति का विधि विधान है उसका पालन करे। और उसके पालन करने से क्या होगा, यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही और बहुत आप और हमारे लिए एक पते की बात कही कि आखिर ये जो हम करते हैं, हम भगवान की नित्य सेवा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान के संतों की सेवा करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा। श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई भक्ति का विधि विधान, जो कि भक्ति कहते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई निरंतर मेरी सेवा करें। तो जो आप और हम सेवा करते हैं भगवान की, श्री विग्रह की उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, नाम के लिए भी आपसे कहा जाता है भाई नाम जप करिए, भजन करिए, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य आप और हमें लगता है भाई भगवान की सेवा करने से क्या होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। अगर हम संतों की सेवा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये जो भगवान के लिए विधि विधान है, जो उनकी प्राप्ति के विधि विधान है, जो भक्ति के लिए नियम है जो बनाए गए हैं, श्री कृष्ण कहते हैं उससे क्या होता है, उससे मेरी इच्छा उत्पन्न होती है, मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई इससे क्या होगा, इससे इच्छा उत्पन्न होगी। जब इच्छा उत्पन्न होगी तो श्री कृष्ण कहते हैं आप देखो कि जिस चीज़ की चाह आपके मन को होती है वो उसमें सतत लगता है। ये जो भगवान ने कहा कि भाई मन को स्थिर करो, मन को स्थिर जो करता है, जो सतत मेरा नाम लेता है, वो मुझ में ही वास करता है, वो निरंतर मेरे पास है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जो अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता है वो फिर क्या करे, वो इस भक्ति विधान, जो भक्ति के विधि विधान है, श्री कृष्ण कहते हैं इनका अभ्यास करे, इनका पालन करे। जैसे कि भक्ति की विधि विधान क्या है, भाई भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना ही भक्ति का विधि विधान है। भाई भगवान की सेवा करिए, भगवान का श्रृंगार करिए। और ये सब क्यों किया गया है, क्यों कहा जाता है भाई भगवान की सेवा करो, क्योंकि जिसके पास आप रहते हैं उसका ही चिंतन आप करते हैं। आप जिस व्यक्ति के पास रह रहे होंगे निश्चित रूप से आपका चिंतन भी उसी के लिए होगा। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने इन विधि विधानों को बताया, क्योंकि भगवान को जरूरत नहीं हमारी सेवा की, भगवान को हमारे भोजन की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ही देने वाले हैं। पर भगवान ने ये जो कहा
कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे अर्पित करे। क्यों अर्पित करे? तो श्री कृष्ण ने कहा इसलिए अर्पित करे क्योंकि इससे मेरी चाह उत्पन्न होगी।